हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस के ओवर ओवर किसके कि अगर हम खुद से स्क्रैच से बिल्कुल सब कुछ खुद कोड करते हैं और ब्लॉकचेन बनाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बनाया था कि भाई कुछ चीज़ें क्लाउड संभाल लेता है और कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हमने फाइनली ये कहा था कि भाई जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट है वो आपका मेन काम है, और जो यूआई डेवलपमेंट, अगर आप कस्टमाइज्ड यूआई चाहते हैं, यूजर इंटरफेस चाहते हैं, तो वो आपका एक तरह का ऑक्सिलरी काम है। लेकिन जो नोड्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपको बीच में सारे कनेक्शंस बिल्डअप करने हैं, ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग सर्विसेज, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, ये सब कुछ कौन मैनेज करेगा? ये सब कुछ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन मैनेज करेंगे। और ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल होते हैं, स्केलेबिलिटी होती है, वर्चुअलाइजेशन होती है, तो वीएम्स होते हैं। तो आपकी ऐप पे कितने एक टाइम पे पर्टिकुलर यूजर हैं, उस हिसाब से वीएम्स क्रिएट होंगे और उस हिसाब से अपस्केल एंड डाउनस्केल ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये सब कुछ आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे डिपेंड करता है। और AWS Azure में जैसे मॉडल है पे एज यू गो, कि जितना आपका कंप्यूट यूज हो रहा है उतना ही आप पे करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो यूजेबिलिटी के ऊपर प्राइसिंग है और आपको जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो भी ऑप्टिमल आएगी। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं अपने ब्लॉकचेन सॉल्यूशन बनाने के, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस पे जाने के। ठीक है, और आपका बिल्कुल फोकस होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब जो दो तरह के क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके के अब आने लग गए, लेकिन जो मेजर है, जो बड़ी कंपनीज है, वो दो तरह के सॉल्यूशंस ही बना रही हैं। पहला जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर बेस्ड वर्क बेंच बोलते हैं, ब्लॉकचेन वर्क बेंच बोलते हैं उसे। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और दूसरा है Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस। ठीक है, तो Amazon के पास कौन सा क्लाउड है? Amazon के पास है Amazon वेब सर्विसेज। तो इस क्लाउड पे बेस्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है जो उसे बोलते हैं Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस। अब इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें है क्या क्या एक्चुअली में। ठीक है, अब याद रखना, अगर आपने शुरू से सारे वीडियोस देखे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा पता चलेगा कि भाई हम ब्लॉकचेन सॉल्यूशन क्यों ऑप्ट किया पहली बार, कौन कौन से ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस थे, फिर उनमें से हमने कौन सा ऑप्ट किया या वर्ल्ड ने कौन सा ऑप्ट किया। ठीक है, फिर उसके नुकसान क्या थे, फिर अगला सॉल्यूशन आया हाइपरलेजर फैब्रिक का, फिर उसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या हैं। ठीक है, और फिर आप क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस पे मूव हो गए हैं। इनके बेनिफिट्स और नुकसान क्या है, हमने बेनिफिट्स पढ़े। ठीक है, और बेनिफिट्स में अब इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो मैं आपके लिए ये बना रहा हूं। आई होप आपको ये पसंद आए। डू कमेंट इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, और आपको इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंप्रूव वट एवर द रिसोर्सेज आई हैव। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, सो डू कमेंट विद द टाइम स्टैम्प कि सर इस टाइम पे आपने ये बात कही है, ठीक है, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या इसे और एक्सप्लेन कीजिए, या आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो प्लीज डू कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब Amazon क्या है, AWS पे ये सॉल्यूशंस बनाता है। ठीक है, Amazon के कुछ मल्टीपल, जैसे ऐसे मान के चलो कि प्री बिल्ट पहले ही बने हुए सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे हम मान लो विजुअल स्टूडियो में कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो वो पूछता है ना कि कौन सा आपको टेम्पलेट चाहिए, या पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो वो पूछता है ना कि कौन सा टेम्पलेट चाहिए। कि ऐसे मान लो उन्होंने 50 टेम्पलेट आपके लिए प्री बिल्ट रखे हैं और आपको ब्लैंक चाहिए, आप अपना बनाना चाहते हो तो आप ब्लैंक यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आपको उन 50 टेम्पलेट्स में से कोई एक टेम्पलेट चाहिए तो आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपका काफी काम आसान हो जाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या पर्टिकुलर पीपीटी को बनाने के लिए। ऐसे ही Amazon ने भी कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं, प्री बिल्ट सॉल्यूशंस दिए हैं कि आप सिर्फ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, और अगर उन टेम्पलेट्स में से आपकी जो आप ऐप बनाना चाहते हैं उसमें वो फिट बैठता कोई भी टेम्पलेट, तो आप डायरेक्टली वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन है काफी हद तक प्री बिल्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान लो इस प्री बिल्ट सॉल्यूशंस में भी दो टाइप के हैं। ठीक है, कि मान लो एक तो है बेसिक टेम्पलेट्स, ठीक है, बेसिक कोई ऐप बनानी है आपको, और सेकंड है एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स।
कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। बेसिक जो नेटवर्क, अगर मान लो आपको बेसिक बनाना है, ठीक है, तो इसके कुछ, मैंने जैसे पहले कहा, इसके कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स हैं। मान लो आपको सिर्फ एक ब्लॉकचेन नेटवर्क सेटअप करना है, वेरी सिंपल सेटिंग अप अ सिंपल ब्लॉकचेन नेटवर्क। आपको एक बहुत ही सिंपल ब्लॉकचेन नेटवर्क सेटअप करना है, सिर्फ बेयर बोन सेटअप करने हैं कि बस सिर्फ स्ट्रक्चर हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। तो आपको कुछ चीजें बस कॉन्फ़िगर करनी है इन टेम्पलेट्स में। जो ये टेम्पलेट्स है ना बेसिक वाले, इनमें कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, जस्ट क्लिक एंड ड्रॉप एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन को जब आप डिप्लॉय कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, AWS क्या करेगा, AWS क्लाउड फॉर्मेशन यूज करेगा। क्लाउड फॉर्मेशन इज काइंड ऑफ अ टूल। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन यूज करेगा। अब ये टूल करता क्या है, ये यूज करता है, या ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, IaaC। इसका क्या मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, इंफ्रा एज ए कोड। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है ना गाइस, इसकी एक जेसॉन फाइल बन जाती है, जेसॉन बेस्ड फाइल बन जाती है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन में आपने जस्ट बताना है कि मुझे कितने नोड्स चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी, क्या उनका बेसिक सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, किस प्रकार का नेटवर्क चाहिए, कितने कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे लोड बैलेंसर है, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है, कितनी आप स्केलेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, ये सब कुछ। और जब आप सेटअप करके इसको कॉन्फ़िगर करके उसे एक फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो जेसॉन टाइप की फाइल होती है। और ये जो जेसॉन फाइल है, इसमें आपकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आप इस जेसॉन फाइल को डिप्लॉय करेंगे फाइनली AWS पे, तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन ने आपको जेसॉन फाइल दी, जब आप इसे AWS पे डिप्लॉय करेंगे, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इस जेसॉन फाइल में मेंशन किया होगा कॉन्फ़िगर करते टाइम, वो आपको प्रोविजन हो जाएगा। सो इजी, जस्ट ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई अब मैंने आपको बताया, ये हो गया बेसिक टाइप का सॉल्यूशन। सेकंड जो सॉल्यूशन है AWS मैनेज्ड ब्लॉकचेन में, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम लेजर। क्वांटम लेजर, ठीक है, क्वांटम लेजर डेटाबेस। अब इसमें क्या है गाइस, मान लो आपका ऐसा यूज केस है कि आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क तो चाहिए, लेकिन यू वांट टू एक्सेस दिस ब्लॉकचेन नेटवर्क वाया SQL लाइक APIs। आपने SQL की क्वेरीज लिखनी है और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक्सेस करना है। मान लो आप SQL में प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन आपको ब्लॉकचेन की नई सॉलिडिटी या ब्लॉकचेन को एक्सेस करने के लिए नई चीजें सीखनी नहीं है, आपको SQL में ही रहना है और SQL लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क एक्सेस करना है। तो उसके लिए बनाया क्वांटम लेजर डेटाबेस, तब इसे डेटाबेस बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, अब इस डेटाबेस में आप क्या क्या रखते हैं, जैसे यूजुअली हम बात करते हैं, ट्रांजैक्शन का डेटा रखते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं, ठीक है,
और ये भी ऑटोमेटिकली एज पर डिमांड, क्योंकि AWS बेस्ड सोल्यूशन ही है तो स्केलेबिलिटी इज वेरी गुड। अप स्केल डाउन स्केल ऑटोमेटिकली हो सकता है एज पर डिमांड। तो इसमें जो ये ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वही ब्लॉकचेन के सॉल्यूशंस की ये भाई इम्यूटेबल है, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, नई ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है। पुराने में नहीं चेंज हो सकता जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और इम्यूटेबल ट्रांजैक्शन लेजर है, और इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन्ड है क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क आप सेटअप कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही हाईली कॉन्फ़िगरेबल होता है, उतने ही ज्यादा फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई जो AWS है वो सारी आपकी आइडेंटिटीज डिस्ट्रीब्यूट करने का काम खुद ही कर लेगा। जैसे एज्यूर में क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी होती है, ठीक है, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी एक्टिव डायरेक्टरी होती है। अगर आप किसी प्रोडक्शन सेटअप में हैं या किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पे लॉगिन करने के टाइम आपको AD/ID दी जाती है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी ID, उससे आप लॉगिन करते हैं तब आप उस नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। और वो आपको पहले AD/ID दी गई ना, एक आइडेंटिटी दी गई, और फिर जब आप उसे लॉगिन करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट और किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथोराइज किया जाता है, ठीक है, उस आइडेंटिटी के बेस पे। तो ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज देती हैं, तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी AWS अपने आप हैंडल करती है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स भी खुद देखती है कि कोई एक्सपायर तो नहीं हो रहा यूजर का जो भी सब्सक्रिप्शन है, या यूजर यहां से जा रहा है तो उसे उसका ID टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें एक फीचर है बहुत अच्छा, जैसे हम कहते थे कि भाई कौन सा कंसेंसस एल्गोरिथम होना चाहिए एक्चुअली अप्रोप्रिएट। तो ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बना रहे हो आप, तो इसमें आप प्रूफ ऑफ अथॉरिटी भी यूज कर सकते थे, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा सारा। लेकिन इसमें जो है, इसमें वोटिंग पॉलिसी होती है। वोटिंग पॉलिसी होती है किस चीज के लिए, कि कोई भी यूजर, मान लो X यूजर है, ये इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहता है, तो जैसे पार्ट बनना चाहेगा ना, तो सबको मेल जाएगा कि भाई ये यूजर बनना चाहता है तो वोट करो यस और नो में। अगर मेजॉरिटी यस कर देती है तभी ये यूजर इसका पार्ट बन सकता है। एंड सेम गोज फॉर रिमूवल। अगर आपको लगता है कि यूजर को पार्ट तो हमने बना लिया था लेकिन गलती कर दी, ये अनट्रस्टेड बंदा है, गलत काम कर देता है बीच बीच में, तो भी वोटिंग मैकेनिज्म चलेगा, और अगर मेजॉरिटी ने ये कह दिया कि इसे रिमूव कर दो तो इसे रिमूव भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्विटेशन के टाइम भी और रिमूवल के टाइम भी, दोनों टाइम वोटिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर कंसेंसस एल्गोरिथम तो ट्रांजैक्शन प्लेस करने के लिए होता है, तो इसमें आप मल्टीपल कंसेंसस एल्गोरिथम्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपना कोई कंसेंसस एल्गोरिथम डालना चाहते हैं, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, तो ऐसे मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। हम एक प्रॉपर वीडियो करेंगे जिसमें ये सारे एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन जो डिप्लॉयमेंट है, इसमें पहले डिप्लॉयमेंट से पहले एक चीज देख लेते हैं, डेवलपमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट देख लेते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये तो आप नहीं करना, ये आपको पता है, लेकिन इसके भी कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें यूआई कुछ इस प्रकार का है, वैसे मोस्टली यूआई ब्लॉकचेन क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में ऐसा ही है कि जो यूआई है ना, उसमें ही आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपने डेवलप किया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। एज्योर में भी ऐसा ही है, लेकिन इसका एक बेनिफिट और है कि ये गिट से कनेक्टेड है। आपको गिट पता है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, गिटहब आपने बहुत सुना होगा। तो वहां पे अगर आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर देते हैं या उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वर्जनिंग है, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो ऑटो डिप्लॉयमेंट हो सकती है AWS के प्रॉपर कनेक्शंस के बाद, ऑथराइजेशंस के बाद, API कीज डालने के बाद आप प्रॉपर उसे
ऑटो डिप्लॉयमेंट फीचर की तरह यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज किया वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए AWS नेटवर्क पे। ठीक है, अब ये जो मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस Amazon की, ये किस टाइप के ब्लॉकचेन्स बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये हाइपर लेजर फैब्रिक बना के दे सकती है आपको, ठीक है, हाइपर लेजर फैब्रिक टाइप का ब्लॉकचेन दे सकती है। एक आपको इथीरियम टाइप का ब्लॉकचेन बना के दे सकती है, हेल्प कर सकती है आपकी बनाने में। ठीक है, तो मैंने कहा था ऑर्डरिंग सर्विस भी ये खुद ही कर लेते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज भी ये खुद ही बना लेते हैं। फिर अब नेटवर्क सेटअप आपको सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, तो वो भी यहां पे कॉन्फ़िगरेबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी और वो होगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसने किस किस को इस नेटवर्क में डालना है। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मल्टीपल ऑर्डरिंग सर्विसेज होंगी कि एक ही होगी? ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगी, तो ये भी Amazon खुद ही हैंडल कर लेता है जैसे ही आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो ये था गाइज बेसिक्स ऑफ Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस, उस कैसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।